स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम मैथमेटिक्स के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे क्लास 8 का, वो भी इंग्लिश के अंदर। आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उससे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इसका हिंदी वर्जन देखना चाहते हैं तो मैं वीडियो को लिंक में पिनअप कर दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ नंबर -13 इज। क्या करना है, -13 है उसका इन्वर्स करना है, और इन्वर्स के लिए इसका उल्टा हो जाएगा, तो -13 है इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड -13। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 2, क्यूब नंबर ऑफ नंबर 9 इज। क्या हो जाएगा, क्यूब हम जानते हैं क्यूब का मतलब क्या होता है, 9 पावर 3, और 9 पावर 3 यानी 9 इंटू 9 इंटू 9, और रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, 729। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, 729 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज। इसका एक फार्मूला है, तो ये हम जानते हैं क्या हो जाएगा, PRT। बेस्ट फार्मूला याद करने की शॉर्ट ट्रिक है PRT डिवाइड 100। तो P का मतलब प्रिंसिपल हो जाएगा, R का मतलब रेट हो जाएगा, और T का मतलब टाइम हो जाएगा। तो यहाँ फार्मूले में आप देखिए कहाँ पर ये मैच हो रहा है, तो P यानी प्रिंसिपल, R यानी रेट, T यानी टाइम, डिवाइड 100। तो पहला ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्राइस ऑफ 5 kg शुगर इज ₹240, देन प्राइस ऑफ 1 kg शुगर इज। 5 किलो जो शुगर है उसका जो मूल्य है 240 है, तो 1 kg का कितना होगा। तो हम जानते क्या करेंगे, सीधा 240 डिवाइड 5 एंड ऑब्टेन 48 रुपीज़। सो 1 kg शुगर इज़ 48 रुपीज़, ठीक है। यानी 1 किलो शुगर है उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 48 रुपीज़ हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमल इज बाइनॉमल। तो अब इसमें क्या करना है, आपको देखना है कि इसमें बाइनॉमल क्या है। यानी कि बाइनॉमल यानी कोई भी आपके जो ये व्यंजक होता है उसके अंदर प्लस और माइनस का साइन होता है, जिससे डिवाइडेशन होता है 2 या 3। पॉली यानी बहुत सारे होते हैं, बाइनॉमल यानी 2 होते हैं। यानी कि ऐसा कोई ढूंढिए जिसके अंदर बीच में सिर्फ एक बार निशान लगा हो, जैसे कि ये देखिए बी ऑप्शन आ रहा है आपका 5 - 3xy, यानी कि 1 और 2। तो अलग अलग ये है आपके पास में व्यंजक। अगर यहाँ ऑप्शन सी की बात करें तो यहाँ 3 हो जाएंगे, 2x 3y और -5, तो ये ऑप्शन है वो कट जाएगा। यहाँ डी ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, 5x और 2x, यानी दोनों क्या हैं, सेम जैसे हैं, जुड़ जाएंगे तो क्या 7x बन जाएगी, यानी कि 1 क्वांटिटीज़ हो जाएगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन 5 - 3xy। क्वेश्चन नंबर 6, सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज। क्या हो जाएगा, यानी इंटीरियर अपने पास में एंगल, सम ऑफ यानी कि सबका जोड़ना है, किसका, इंटीरियर एंगल, किसके इंटीरियर एंगल को, क्वाड्रिलेटरल यानी जिसकी भुजाएं कितनी होती है, 4 होती है, 4 साइड्स, और 4 साइड से इसके इंटीरियर एंगल है, इनका क्या सम करना है। अब इंटीरियर एंगल है, इनका सम होगा, कितना होगा, 360। इसका सीधा डायरेक्ट याद रखिएगा। अगर इसके अंदर अगर एंगल की बात करें तो 180 होता है, या फिर आप ट्राइंगल की बात करें तो इसके इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं वो 180 होते हैं, जबकि उससे आगे क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल है उसके 360 डिग्री हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर 200 इज मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। हमें क्या ज्ञात करना है कि 200 को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि जिससे कि परफेक्ट क्यूब आ जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 200, प्राइम फैक्टरेशन करेंगे, 200 डिवाइड 200, 100 डिवाइड 2 50, 50 डिवाइड 2 25, 25 डिवाइड 5 5, 5 डिवाइड 5 1। तो हमारे पास में फैक्टरेशन आएगी, प्राइम फैक्टरेशन 2 × 2 × 2 × 5 × 5। अब यहाँ देखते हैं कि हमारे पास ट्रिपलेट है कि नहीं। तो 2 × 2 × 2 एक तो ट्रिपलेट प्राप्त हो गया है ना, ट्रिपलेट, और दूसरे में है 5 × 5, और एक 5 बाकी है। हमारी किसकी ज़रूरत है, 5 की ज़रूरत है। वी नीड 5 टू ट्रिपलेट।
यानी अगर हमारे पास यहाँ अगर 5 होता तो ट्रिपलेट हो जाता, हमारे पास 5 है नहीं, तो हमारा आंसर भी यही है। क्या आंसर होगा कि अगर हमारे पास 5 होता, अगर मैं इसे 5 से गुणा करता तो ट्रिपलेट पहुँच जाते हमारे पास में, और ट्रिपलेट होने की वजह से ये परफेक्ट क्यूब हो जाता। तो हमारा आंसर यही होगा, वी मल्टीप्लाइड टू 5 एंड ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। क्योंकि यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे 200 को, देखिए 200 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमारे पास में, 1000 ऑब्टेन होगा, और 1000 एक परफेक्ट क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल -4q एंड 7pq। सीधा सिंपल सा है, मल्टीप्लिकेशन करना है इनका, और मल्टीप्लिकेशन करना है तो सीधा सीधा कर लीजिए। कैसे, देखिए -4 और 7 यानी संख्या का संख्या से करना है, और जो आपके पास में जो संख्या के अलावा जो अक्षर पद हैं, चर पद हैं, तो उनका क्या करना है, उनका उनसे गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर -4 है, इसका गुणा 7 से करेंगे तो क्या होगा, 7 का गुणा कितना 28 आएगा, और माइनस का माइनस लग जाएगा। अब p है, इधर q है, इधर p है, तो सबसे पहले p लिखेंगे, उसके बाद में q और q, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास में राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके -28pq² हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ़ ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल इज 45। यानी इसमें कहा गया है कि आपको एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन देखना है जो कि कैसा होना चाहिए, सबकी जो साइड्स है वो बराबर है। अब जो साइड्स बराबर है, इसका इंटीरियर जो यानी बाहर का जो कोण है वो 45 डिग्री है। कितना, 45 डिग्री। और आपको ज्ञात क्या करना है, इसके एंगल को ज्ञात करना है, कि मतलब इसकी साइड को ज्ञात करना है कि इसकी कितनी साइड है, यानी कितने भुजाएं है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री डिवाइड थीटा। अब ये जो थीटा क्या है, थीटा यानी कि जितना भी आपको एक्सटीरियर कोण दिया हुआ है 45, तो 45 का इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। 360 डिग्री डिवाइड 45 डिग्री, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में 8, और 8 ही क्या आएगी, साइड ऑफ पॉलीगन। यानी हमारे पास में जो पॉलीगन प्राप्त होगा उसकी जो कितनी भुजाएं होगी, 5 भुजाएं होगी। यानी ये जो 5 है वो साइड्स होगी, ये 6 साइड हो गई इसकी, इस तरह से 5 साइड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द पैरामीटर ऑफ गिवन फिगर ABCD। तो हमारे पास में जो ये फिगर दिया हुआ है वो क्या है, आयत है, और जो ABCD दिया हुआ है तो हमें पता है कि इसके अंदर इनका जो मेज़रमेंट है वो किस तरह से होता है। तो देखिए, गिवन फिगर इज़ रेक्टेंगल, क्या है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है ABCD। वी नो रेक्टेंगल पैरामीटर इज 2 कोष्टक L + B, यानी हमें ये फॉर्मूला पता है, क्या, इसका पेरीमीटर ज्ञात करना है तो 2 × L + B होता है। तो यहाँ पर L यानी कि लंबाई दी हुई है, लेंथ दी हुई है, B यानी B साइड यानी इसकी जो साइड दी हुई है वो, तो यहाँ पर आप करेंगे 2 × 9 + 7, 9 + 7 कितने हो जाएंगे, 16, 16 × 2, तो क्या हो जाएंगे 32। तो यहाँ पर 32 है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना बहुत ज़रूरी है। सॉरी इसमें क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर एरिया ज्ञात करें तो स्क्वायर लगता है, लेकिन ये एरिया नहीं है, क्या है, पैरामीटर है। पैरामीटर का मतलब होता है इसकी बाउंड्री है, उसको हमने मेजर किया है, क्या है, बाउंड्री को मेजर किया है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगेगा। ठीक है, ये अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल आर इन द गिवन फिगर। यानी इसके अंदर आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है, और इसमें 2 टाइप के आपको एप्पल दिए हुए हैं, एक तो ग्रीन है और एक रेड है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे फेवरेबल, यानी कि हमें लाल जो सेब है, रेड सेब है, उसके प्राप्त होने की कितनी प्रायिकता है, मतलब संभावना है। तो फेवरेबल कंडीशन कितनी है, आर कितने हैं इसमें, 1 2 3 4,
तो यहाँ ऊपर लिखेंगे 4, यानी इतने तो क्या है फेवरेबल आउटकम्स है। फिर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आउटकम्स कितने हैं, तो 4 तो रेड हो गए और साथ में ग्रीन कितने हो गए 3, यानी टोटल कितने हो गए 7। तो डिवाइड करेंगे 7 से, तो और यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आपको हिंदी के अंदर इस पूरी मैथमेटिक्स पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो मैं वीडियो को पिनअप कर दूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर या फिर आपके डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर इसका पूरा सॉल्यूशन हिंदी में देख सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं इसका लिंक दे दूँगा और साथ ही में पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क टिक ऑन ट्रू एंड फॉल्स। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर ट्रू है तो ट्रू पे और फॉल्स है तो फॉल्स पे राइट का निशान लगाना है। तो इसका फर्स्ट है नंबर ऑफ 1354 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। देखिए लास्ट में क्या है 4 आया है तो डिविजिबल होगा, लेकिन यहाँ पर क्या कहा है कि नॉट यानी नहीं होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, तो फॉल्स पे टिक लगा देंगे। इसका सेकंड है नंबर ऑफ 152875 इज़ डिविजिबल बाई 9। क्या ये 9 यानी 9 से डिविजिबल है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सब काम करेंगे सम, यानी सबको जोड़ेंगे। 1 और 5 कितने हो गए 6, 6 + 2 8, 8 + 8 16, 16 + 7 23, 23 + 5 28 और 28 डिवाइड 9 तो डिवाइड नहीं होता है और नहीं होता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स, यानी ये स्टेटमेंट भी क्या है रॉन्ग है, तो फॉल्स हो जाएगा। नंबर 3, इफ़ एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 6। बिल्कुल राइट है, यानी कि जो 2 और 3 से डिविजिबल होगा वो 6 से भी डिविजिबल होगा, तो ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ, नंबर 6 + x इज अ मल्टीपल ऑफ 9 इफ़ वैल्यू ऑफ x इज 2। अगर x अगर आपकी 2 हो तो ये जो संख्या दी है 6 + x यानी 6 + x, x की जगह क्या है आपको वैल्यू 2 रखनी है। 2 रखी तो आपका इसका जो एडिशन होगा वो 8 होगा, और कहा गया है कि मल्टीप्लाई ऑफ 9 कि 8 क्या मल्टीप्लाई है 9 का, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 2 व्यू आर गिवन नेक्स्ट टू each solid figure so below, identify the view from above and view side view corresponding to each solid figure and write the same is the blank space प्रोवाइडेड बिलो। यानी क्या करना है आपको, ये जो आकृतियाँ दी हुई फिगर्स दिए हुए इसके अंदर बताना है कि आप किस व्यू में इसको देख रहे हैं। तो पहला जो सॉलिड है उसको जो फर्स्ट ये जो व्यूज़ दिया हुआ है वो क्या होगा ऊपर से देखने पर, और ऊपर से देखने पर तो हम करेंगे व्यू ऑफ अबव, यानी इसको ऊपर से देखा गया है, इस तरह की आकृति है। दूसरे के अंदर ये जो दूसरी दी हुई है तो ये साइड व्यू हो जाएगा, तो साइड व्यू लिख देंगे। और इसके अंदर दूसरा फिगर है जिसमें ये ऊपर से देख रहे हैं यानी व्यू ऑफ अबव, और ये साइड से देख रहे हैं इसलिए इसको लिखेंगे साइड व्यू। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, अ रोड सर्वे वाज कंडक्टेड ऑन 400 पीपल हु डिड नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल्स दैट आर शोन इज द पाई चार्ट, रीड द पाई चार्ट एंड आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी आपको एक ट्रैफिक रूल से संबंधित एक पाई चार्ट बताया है कि टोटल 400 लोग हैं, 400 लोग हैं पीपल से, वो क्या करेंगे, ये जो अलग अलग रूल्स होते हैं वो ब्रेक करते हैं, तो कोई रूल्स नहीं मानता, कोई क्या करता है, तो इसका परसेंटेज दिया हुआ है, उसका पाई चार्ट बनाया हुआ है, और पाई चार्ट में परसेंटेज के हिसाब से आपको इनके क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो इसी का जो पाई चार्ट है उससे संबंधित क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल ड्राइविंग व्हीकल दैट आर ओवरलोडेड, यानी ओवरलोडेड जो भी पीपल्स है उसका परसेंटेज कितना है वो आपको निकालना है। तो यहाँ पर पाई चार्ट देखेंगे तो ओवरलोडेड में कुछ भी नहीं दिया हुआ है,
कुछ भी नहीं दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि जो पाई चार्ट हैं वो कितना 100% होता है, कितना होता है 100%। अभी जो 100% होता है, बाकी की हमें परसेंटेज दिए, जैसे कि ओवर स्पीडिंग का दिया हुआ है, ट्रैफिक लाइट का दिया हुआ है, जेब्रा क्रॉसिंग का दिया हुआ है, विदाउट हेलमेट का दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इन दूसरों को सारों को जोड़ेंगे और 100% में से घटाएंगे तो ओवरलोडिंग का हमारे पास आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 10 प्लस 25 और 15 और 30% इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो हम आंसर में इस तरह से लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ पीपल ड्राइविंग व्हीकल दैट आर ओवरलोडेड, क्या हो जाएगा, कोष्टक में लिखेंगे 100% माइनस ओवरलोड स्पीड मतलब ओवर स्पीड प्लस ट्रैफिक लाइट प्लस जेब्रा क्रॉसिंग प्लस विदाउट हेलमेट, इन सारों का एडिशन करके इसमें से सब्सक्राइब कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 100 माइनस 18, यानी कि हमने जो ये अलग से जो दिए हुए हैं, जितने भी परसेंटेज दिए हुए इनको हमने एडिशन किया, ऐड किया तो 80 प्राप्त हुआ। तो 100 में से 80 माइनस कर देंगे तो 20 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20%। यानी ये जो ओवरलोडेड हैं वो कितना आ जाएगा अपने पास में, 20% आ जाएगा। और यही आपका पहले का आंसर है। सेकंड है आपका, फाइंड द डिफरेंस ऑफ पीपल हु आर विदाउट हेलमेट बाई हु आर ओवर स्पीडिंग, यानी कि जो विदाउट हेलमेट है और ओवर स्पीडिंग है, इन दोनों के बीच में डिफरेंट कितना है। अब ये देखिए आप इसको राइट कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन करेंगे, पीपल विदाउट हेलमेट यानी कि बिना हेलमेट वाले पीपल कितने हैं, लोग कितने हैं। तो लिखेंगे 30 यानी 30/100, 30/100 यानी कि यहाँ पर देखिए विदाउट हेलमेट कितने हैं, 30%। अब 30% है यानी कि पीपल कितने होंगे, क्योंकि 400 टोटल हैं और 400 में से 30%। तो हम 400 का 30% कैसे निकालते हैं, सीधा सा ऐसा भी फॉर्मूला कि 400 इंटू 30% मीन्स डिवाइड 100, 20 कट 20 एंड मल्टीप्लिकेशन 30 to 4, तो क्या हो जाएगा 120। तो इसी तरह से हमने किया है यहाँ पर 30/100 इंटू 400, 20 से 20 कट गए और 30 का मल्टीप्लिकेशन किया 4 के साथ तो 120 आ गए। ये 120 क्या है, पीपल है। कौन से पीपल हैं, ये विदाउट हेलमेट वाले। उसी तरह से हम क्या करेंगे, पीपल आर ओवर स्पीडिंग, तो ओवर स्पीडिंग वाले कितने हो जाएंगे, 10/100, 100 इंटू 400, और 400 और 100 के 0 से 0 कट गए और फिर 10 का मल्टीप्लिकेशन किया 4 के साथ में तो आ जाएगा 40। अब ये 40 और 120 है, इनका डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 120 माइनस 40। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में 80। तो ये जो 80 पीपल हैं वही क्या इनका डिफरेंस है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, 80 पीपल। क्वेश्चन नंबर 15, गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD, फाइंड इन द ब्लैंक ऑफ द बेसिस ऑफ डेफिनेशन एंड इट्स प्रॉपर्टी, यानी कि ये आपके सामने पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर आपको इसकी डेफिनेशन और प्रॉपर्टी के हिसाब से इसके जो ब्लैंक्स है उसको फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए हमें इसके रूल्स पता होने चाहिए, प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, यानी कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसके जो विकर्ण्स होते हैं वो बराबर डिवाइड होते हैं, यानी कि दो भागों में बराबर बांटे जाते हैं। तो यहाँ पर पहले ब्लैंक्स में दिया हुआ है क्या है, AD बराबर किसके बराबर होगी, AD, यानी कि A से लगाकर D तक ये जो है आपके पास में साइड है वो किसके बराबर होगी, यानी बराबर का साइन दिया हुआ है, किसके बराबर होगी। आपको आगे कोष्टक में हिंट्स भी दिए, BC या AB। BC कहाँ पर है, B और C, तो BC यही इसके बराबर है, सामने वाली है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, BC। तो यहाँ फिल कर देंगे BC। सेकंड है एंगल DCB, एंगल DCB देखिए कहाँ पर है, DC और B, यानी कि ये एंगल। अब ये जो एंगल है किसके बराबर हैं, यहाँ पर आपको हिंट्स दिया हुआ है, BDA बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरा है BAD यानी कि ये वाला, यानी इसके सामने वाला ये और सामने वाला क्या है, इसका एंगल बराबर होगा, तो यहाँ पर क्या फिल कर देंगे, BAD हो जाएगा। 3
ओ सी बराबर, ओ सी यहाँ पर देखेंगे कहाँ है, ओ यानी ये बीच वाला और सी यानी ये, यानी इसके ऊपर मैं 3 लाइन खींच रहा हूँ। अभी जो 3 लाइन है एक इसके बराबर हो गई, हिंट्स में देखिए ओ बी और ओ ए, तो ओ बी ये वाली तो हो ही नहीं सकती, और दूसरा आ जाएगा ओ ए यानी ट्रिपल लाइन यहाँ खींची, तो ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर फिल कर देंगे ओ और ए। फोर्थ क्या हो जाएगा, एम एंगल डी ए बी प्लस एम एंगल सी डी ए। अब यहाँ पर ये देखिए कौन सा किसको यहाँ पर ऐड करने वाला है, तो डी ए बी यानी कि एक तो ये वाला और दूसरा सी डी ए यानी ये वाला। अब ये दोनों एंगल हैं, इनको जोड़ेंगे, एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में 180 आ जाएगा, क्योंकि ये कहाँ पर आसपास में ये सन्निकट है इसलिए 180 हो जाएगा। 360 तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन देख कर भी आप इसको काट सकते हैं। 360 तो क्या होगा, सबका आप एडिशन करेंगे इंटीरियर एंगल का तो 360 होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका राइट, 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन इज 2304 मीटर स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर रीजन। क्या करना है आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है और उसके एरिया दिया हुआ है, आपको इसकी साइड ज्ञात करनी है यानी कि भुजा ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि किस तरह से इसके सूत्र होते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूलाइज क्या होता है, साइड स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है कितना, 2304 बराबर क्या हो जाएगा, इक्वल साइड स्क्वायर। अब साइड स्क्वायर, अब स्क्वायर से ये स्क्वायर कटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, रूट लग जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इस रूट को, एरिया इज क्या है 2304 मीटर स्क्वायर है। अब 2304 जो है स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए रूट लग गया है, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 48। तो इसका तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 48 और साइड का साइड हो जाएगा, तो आंसर निकल गया सीधा सा। साइड बराबर कितना, साइड इक्वल 48। तो साइड ऑफ स्क्वायर रीजन इज 48 मीटर। ये सिर्फ मीटर में आएगा, स्क्वायर में नहीं आएगा। यानी कि आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके पास में एक इस तरह से स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर के अंदर क्या है, ये जो आपको साइड्स ज्ञात करनी है, क्या करनी है, साइड्स ज्ञात करनी है। और साइड्स ज्ञात करनी है तो ये वाली और ये वाली सारी साइड से क्या है, बराबर है। तो आपके पास में एक साइड कितनी आ जाएगी, 48 मीटर की आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, इस लॉ से, किसी भी लॉ से आपको क्या करना है, इसको आंसर को ढूंढना है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। देखिए इन 3 + 4 + 5 और 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, 5 की पावर 0 और कोष्टक के अंदर -1 लगा हुआ। तो सीधा सिंपल सा क्या करना है कि हम जानते हैं क्या होगा कि पावर, व्हेन पावर POWER इज 0 तो क्या हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ 1 क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 का पावर 0 है तो वैल्यू 1 हो जाएगी, 4 का पावर 0 है तो वैल्यू 1 हो जाएगी, 5 का पावर 0 है तो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 और 1 और 1 3 बार 1 है, इनको जोड़ेंगे 3 हो जाएंगे और बाहर आपके जो पावर है -1 लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए जो -1 है वो कभी नहीं रहता, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्स कर लेंगे। इन्वर्स करेंगे तो जैसे इन्वर्स करेंगे तो ये जो आपकी पावर है वो पॉजिटिव हो जाएंगी और ऊपर 1 लग जाएगा। तो 1/3 पावर 1, और किसी का पावर 1 होता है तो वही संख्या आती है, यानी कि उस कोष्टक को खोल देंगे। तो आंसर आपके पास में क्या आ जाएगा, 1/3 आंसर हो जाएगा। इसी का दूसरा देखेंगे, 2/3 इसका पावर 5 है, फिर डिवाइड 2/3 यानी कि भिन्न दी हुई है, इसका पावर 3 है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि बेस इज इक्वल है, यानी इनका बेस इक्वल है, यानी कि ये जो 2/3 और 2/3 ये क्या है आपके पास में, बेस है और बेस इक्वल है विथ डिविजिबल, यानी कि डिवीजन है इसके पास में, यानी इन दोनों के बीच में क्या है, भाग का निशान है, डिवाइडेशन का निशान है। तो क्या करेंगे, सबस्ट्रैप ऑफ
पावर, यानी सब्सट्रैक्ट कर देंगे किसको, पावर को। पावर कितनी है आपके पास में, 5 है और इधर क्या है, 3 है, तो 5 - 3। तो यहाँ देखिए 2 हमने ऐसे का ऐसे लिख दिया, 2/3 की पावर 5, फिर आपके भाग का निशान लगा दिया, डिविजिबल 2/3 की पावर 3। अब देखिए पावर को यहाँ पर क्या कर देंगे आप, घटा देंगे, और जैसे घटाएंगे तो 2/3 की पावर 2। अब देखिए क्योंकि 5 में से 3 गए तो 2 बच गए। अब ये जो 2 बचे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये भी आपका यही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड 4 रीजनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/5 एंड रिप्रेजेंट देन नंबर ऑन नंबर लाइन। इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड आउट 4 रीजनल, ठीक है, रेशनल नंबर, सॉरी रीजनल नहीं, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर ज्ञात करना है किसका, 2/3 और 3/5। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। तो 2/3 + 3/5 डिवाइड 2, ठीक है। अब इन दोनों को जो भिन्न है इनको जोड़ना है, तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा, फिर इनका डिवाइडेशन करेंगे और इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 + 9, और इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 19/15। अब ये जो डिवाइड 2 चल रहा है ये क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और यहाँ 15 से गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर 19/15 × 2, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 19/30। तो ये आपका एक रेशनल नंबर आ गया। ये रेशनल नंबर किसका आया है, ये जो दोनों संख्या हैं, दोनों रेशनल नंबर हैं उनके बीच का आया है, यानी कि यहाँ लिखेंगे आप 90/30। अब क्या करना है अगला, यानी कि आपको कितने 4 रेशनल नंबर निकालने हैं। 4 रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब आपके पास में ये जो दूसरा रेशनल नंबर आया इन दोनों के बीच का, अब क्या करेंगे आप, जो पहला रेशनल नंबर है 2/3 और फिर आपके पास में 90/30 आया है, इनके बीच का निकालना है। इनके बीच का निकालना है, यानी इन दोनों को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे और 2 का भाग देंगे। फिर यहाँ पर दूसरी साइड है, इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि 90/30 और 3/5 इनको जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। तो आपके पास में एक संख्या यहाँ पे आ जाएगी, एक संख्या यहाँ पे आ जाएगी, तो कितने टोटल 3 तो निकल गई। उसके बाद में इन दोनों के बीच में आज निकाल सकते हैं और 4th निकल जाएगी। और 4th निकल जाएगी, कैसे निकालना है, नीचे ये जो पूरा मैंने किया है इस तरह से आपको करना है। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप अपनी कॉपी में अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन है, राम बोरोड रेट 10,000 for 2 years at the rate of 10% compounded annually. If he could have borrowed a simple interest rate, then what will be difference of both interest? यानी कि आपके पास में CI और एक सिंपल इंटरेस्ट है SI, इन दोनों के बीच का क्या है डिफरेंस निकालना है। और आपके पास में दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000 दिया हुआ है, R यानी कि रेट 10% दी हुई है, T यानी कि समय 2 वर्ष का दिया हुआ है, 2 वर्ष, ठीक है। अब आपको इसको क्या करना है, किस तरह से करना है, तो सबसे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का इजी फार्मूला PRT / 100। PRT यानी कि प्रिंसिपल, रेट और टाइम। तो 10,000 × 10 × 2 डिवाइड 100, 2 0 से 2 0 कट के इनका गुणा किया तो क्या आ जाएगा 2,000 रुपये, यानी कि 2,000 आपके पास में ये सिंपल इंटरेस्ट ऐसे आ जाएगा। CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना पड़ेगा। अब अमाउंट यानी कि मिश्र धन होता है, अमाउंट ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है P कोष्टक 1 + R डिवाइड 100 कोष्टक का ऊपर, यानी कि पावर लग जाएगी T यानी समय की, टाइम की पावर लग जाएगी। यहाँ पर P यानी कि 10,000 × 1 + 10 डिवाइड 100 पावर 2। इसको आगे फॉर्मूले को खोलेंगे तो आपके पास में 10,000 ×
110 यानी कि 110 डिवाइड 100 इंटू 110 डिवाइड 100 ऐसा आ जाएगा। आपको यहाँ पर इसको काट चाट के इसको आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए 100 के 2 जीरो से 10,000 के 2 जीरो, 100 के 2 जीरो से 10,000 के 2 जीरो कट गए। अब क्या करना है, 110 और 110 को गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा आपके पास में 1200 आ जाएगा, है ना, 12,100 आ जाएगा, यानी कि 12,100 रुपये आ जाएगी। अब ये जो 12,100 रुपये यानी कि 12,100 हैं, वो जो है वो क्या है आपके पास में अमाउंट है। तो अमाउंट में से आपको क्या करना है, प्रिंसिपल लेस कर देना है। तो क्या आ जाएगा, CA आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 12,100 माइनस 10,000, क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। तो आपके पास में रिमाइंड क्या रहेगा, 2,100 रुपीज़ आ जाएगा। अब देखिए ये आपके पास में क्या आ जाएगा, 2,100 है आपके पास, CI है। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो आपके पास में CI माइनस क्या हो जाएगा, SI हो जाएगा। तो 100 रुपीज़ से आपका डिफरेंस प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब टाइम की कमी के कारण मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप इसका PDF यानी इस पूरे पेपर सॉल्यूशन का PDF है वो प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। और हिंदी का अगर आप उसको देखना है तो मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आप पूरे वीडियो को हिंदी में भी देख सकते हैं। कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।